हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम जॉन। और अभी हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन एमपी बोर्ड क्लास 12 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश। और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। और ये जो क्वेश्चंस है स्पेशली उन लोगों की हेल्प करेंगे जो सोचते हैं कि भैया क्वेश्चन आंसर्स को हमको लर्न नहीं करना चाहिए और हमको क्वेश्चन आंसर्स को छोड़ के आ जाना चाहिए, या तो फिर हमको क्वेश्चन आंसर्स में आंसर पैसेज में से चिपका के आ जाना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इस बार आप लोग ऐसा ना करें। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में। और ये वन वर्ड मैंने बनाने की कोशिश करी ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो ये हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस को क्या करने के लिए बोला गया था स्कूल में। तो उसका बहुत ही छोटा सा आंसर है पार्टिसिपल्स। इस पार्टिसिपल्स वर्ड को लिखकर आप क्वेश्चंस में से भी कॉपी कर सकते हैं। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर पार्टिसिपल्स फॉर द स्कूल दैट डे। हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट वाज साहेब्स फुल नेम। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब फुल नेम, साहेब का फुल नेम क्या है। तो साहेब का फुल नेम मैंने लिख रखा है यहाँ पे साहेब आलम। ये साहब का फुल नेम है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम, साहब का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको बिल्कुल सटीक वैसा ही आंसर देना है और गारंटी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पैडलर लीव एंड वाई। हमारे ये रेड ट्रैप वाला चैप्टर है। हमने देखा था पैडलर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो पैडलर की ज़िंदगी कैसी थी और क्यों थी। तो यहाँ लिखा हुआ है पैडलर की ज़िंदगी ऑब्वियसली सैड एंड मोनोटोनस लाइफ थी। तो इस बाई का आंसर अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, पैडलर कैसी ज़िंदगी जीता था, बहुत ही सैड थी उसकी ज़िंदगी और मोनोटोनस लाइफ थी। अगर उसका वाई का आंसर भी अगर मुझे देना पड़े तो बिकॉज ही वॉज थीफ और बिकॉज ही वॉज रेड ट्रैप सेलर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। आपको क्या लगता है कि जो सर्वेंट्स ने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी भी एक अनदर पीसेंट है, एक अनदर फार्मर है या फिर किसान है। तो इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज विद राजकुमार शुक्ला हु वॉज ऑल्सो पीसेंट। जब गांधी जी एक घर पे गए थे, वहाँ के सर्वेंट्स ने गांधी जी को राजकुमार शुक्ला के साथ में देखा था और राजकुमार शुक्ला भी एक किसान थे। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी भी एक किसान होंगे, एक अनदर पीसेंट होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। एक ऑफिस बॉय था जो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, दुखी रहता था, परेशान रहता था। तो क्यों। तो जब कभी भी आपका क्वेश्चन जो है वाई से स्टार्ट होगा, आपको बिकॉज आंसर देना है। तो बिकॉज हिज लिटरली टैलेंट वॉज बींग वेस्टेड। वेस्टेड किस में थोड़ी गलत लिखी हुई है, तो आप लोग कर लोगे WESTED, वेस्टेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। तो कुछ कल्चर में, कुछ प्रिमिटिव कल्चर में, पहले ज़माने के कल्चर में ऐसा क्या विश्वास था कि अगर हम किसी का फोटोग्राफ ले रहे हैं बिना किसी परमिशन के तो उसको क्या कहा जाता था। तो उसका आंसर लिखा हुआ है स्टीलिंग हिज और हर सोल। सोल मस आत्मा। तो हम जब कभी भी बिना किसी परमिशन के किसी की फ़ोटो लेते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम उसकी आत्मा को छीन रहे हैं या फिर चुरा रहे हैं। तो स्टीलिंग हिज और हर सोल आप लिख के आ जाना। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज। ये जो यंग ट्रीज है इनको क्यों डिस्क्राइब किया गया है एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब हम समझते हैं भागना। मुझे लगता है आंसर देने से पहले हमको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यंग ट्रीज को भागते हुए क्यों दिखाया गया है इन द पोएम मदर एट 66। तो ऑब्वियसली ट्रीज तो नहीं भागते, लेकिन जब कभी भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे बाइक पे हो या फिर कार में हो, तो हमारी गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कि भैया ट्रीज भाग रहे हैं। तो इसका आंसर भी यही होगा, बिकॉज ऑफ रनिंग कार। हमने देखा था पोएट कमला दास और उनकी जो मम्मी है दोनों कार में बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज वन फील अ सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू 12 1 to 12 एंड कीपिंग अस क्वाइट। तो 1 to 12 काउंट करने से हमको क्या महसूस होता है, ये पूछा गया है। देन वी विल एक्सपीरियंस एक्सोटिक मोमेंट। वो सडन स्ट्रेंजनेस क्या होगी कि हम एक्सपीरियंस करेंगे एक एक्सोटिक मोमेंट को। एक्सोटिक मोमेंट क्या होता है, कैसा मोमेंट जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, हम रेस्ट कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। ओके,
एक्सोटिक मोमेंट हम सभी लोग एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ऐसी चीज़ें बतानी है हमको जो हमारी ज़िंदगी में दर्द देती है, सफरिंग देती है पोएम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ द थिंग्स है वो है सैडनेस, डिप्रेशन, यहाँ पे हेल्दी लिख दिया है मैंने, ये होना चाहिए अनहेल्दी, तो प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी, तो लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या क्या चीज़ें हैं, सन, मून, स्टार, शीप, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, रिवर्स एंड मस्करोस। ये लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी है। लिस्ट द थिंग ऑफ द ब्यूटी के लिए आपको सिर्फ नेचर पे फोकस करना है। नेचर में हमको जो जो चीज़ें दिखती हैं, इनको देख के हमको जो सुकून मिलता है, आपको वो लिखना है। तो प्लीज़ आंसर को छोड़ के नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। तो उसको बहुत ही सिंपल सा आंसर हम लोग कर देंगे, यस आई कर देंगे या फिर वी कर देंगे, यस आई सिंपथाइज विद आंट जेनिफर। और व्हाट इज एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज सिंपैथेटिक। तो उसके यहाँ पे हम लिख लिया ये सिंपैथेटिक। स्पेलिंग को आप लोग लर्न कर लेना, नहीं भी लर्न कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन में दी हुई स्पेलिंग सिंपैथेटिक। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एंड वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम लगातार 2 या 3 साल से रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला आंसर तो यही है, यस द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। वो एस्केप होना चाहता था, बचना चाहता था रियलिटी से, तो हमने यस बोला। उसके बाद में हम वाई का आंसर देंगे, वो इसलिए एस्केप था क्योंकि जो थर्ड लेवल है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज द थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड द महाराजा बैन, बैंड नहीं, यहाँ पर आ जाएगा BAN, डी नहीं है। वाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। इसका आंसर है बिकॉज ही वांटेड टू किल 100 टाइगर्स। उसको अकेले को मारना था, पूरे के पूरे 100 टाइगर्स को। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मारेगा तो वैसे उसके जो टाइगर्स की संख्या वो कम हो जाएगी, तो वो मारना चाहता था पूरे 100 टाइगर्स, इसलिए उसने टाइगर हंटिंग को ही बैन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अंटार्कटिका एन आइडियल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे अंटार्कटिका लिखा हुआ है AN, इसके स्पेलिंग से देख लेना, अंटार्कटिका। एन आइडियल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो अंटार्कटिका के बारे में लोग क्यों पढ़ते हैं या फिर क्यों पढ़ना चाहते हैं या फिर क्यों स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लोग, बिकॉज हम लोग हमारी दुनिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसका असर दिखता है अंटार्कटिका में। तो इसका आंसर वही होगा, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग आइस। अंटार्कटिका क्या है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लोग जाते हैं विजिट करने के लिए लेकिन रहते नहीं, क्यों, बिकॉज वहाँ पे का जो तापमान है वो इतना कूल है, इतना ठंडा है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकता। लेकिन हम जो दूसरे द्वीप में हम जो रहते हैं, जैसे कि हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो वहाँ पे जो कुछ भी हम फॉसिल जलाते हैं, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, उन सब से उनका पूरा का पूरा इफेक्ट होता है अंटार्कटिका में, वहाँ पे आइस मेल्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द मोस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, तो स्कूल का एटमॉस्फेयर उस ऑर्डर से कैसे चेंज हुआ। तो हम 3 तरीके के चेंजेस लिख देंगे। पहला चेंज है मिस्टर हैमिल का, मिस्टर हैमिल बिकेम सिंपैथेटिक। पहले वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है मिस्टर हैमिल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बन गए हैं। स्टूडेंट बिकेम अटेंटिव, स्टूडेंट पहले स्कूल ही नहीं आते थे, आते भी थे तो वो इसलिए ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब वो अटेंटिव हो गए हैं। और यहाँ तक कि विलेजर्स जो उनके टाइम पे कभी स्कूल नहीं आया, अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा, लेकिन आज विलेजर्स खुद आकर भैया बैक बेंच पे बैठे हुए हैं। सो विलेजर्स केम, और यहाँ पे जो कॉमन चीज़ हुई है वो है लव फॉर देयर लैंग्वेज इंक्रीज्ड। तो अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, समझ के लिखोगे तो बहुत बेटर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस बैक शो दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड फियर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वह ये है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। तो उसने कैसे कैसे पता लगाया कि भैया मैं इस पानी के डर से बाहर आ चुका हूँ। तो इसका आंसर यही है कि जब कभी भी उसको लगा कि भैया मैं अभी भी मुझको अभी भी डर लग रहा है, तो वो स्विमिंग करने चला गया। तो इसका आंसर यही है, ही वेंट टू मैनी लेक्स फॉर स्विमिंग। अगर किसी लेक के नाम लिख सकते हो तो अच्छी बात है, जो हमारे चैप्टर में दिए हुए नहीं भी लिख रहे हो तो ही वेंट टू मैनी लेक्स फॉर स्विमिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो द ऑर्डिनरी पीपल। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है बट कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो ऑर्डिनरी पीपल ने किस तरीके से सपोर्ट किया भैया फ्रीडम मूवमेंट में। तो यहाँ पे आंसर में से लिखेंगे हम, ऑर्डिनरी पीपल वर
ऑन द रोड विथ एंड फॉर गांधी। जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ये लोग थे, वर वर ऑन द रोड विथ एंड फॉर गांधी। गांधी जी के साथ में थे और गांधी जी के लिए खड़े हुए थे। जब गांधी जी जेल जा रहे थे तो सभी लोग खड़े हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे। इस तरीके से ऑर्डिनरी पीपल ने भी ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट किया है फ्रीडम मूवमेंट के लिए। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम मदर एट 66। मदर एट 66 की सेंट्रल थीम क्या हो सकती है? तो सबसे पहला तो यही है कि भैया ये मदर के बारे में है, और मदर बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए अबाउट मदर्स डेथ एंड द फियर ऑफ लूजिंग डियर डियर वंस। वो जो डर कि हम जिससे प्यार करते हैं उनको खोने का डर, ये उस बारे में है। तो मदर एट 66 जो पोएम है अबाउट मदर्स डेथ के ऊपर है एंड द फियर ऑफ लूजिंग डियर वंस के बारे में है। और 18 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया कहें या फिर हम थीम कहें तो क्या है एंड जेनिफर की थीम? मैरिड वुमेन, मेल डोमिनेंस, फ्रीडम एंड एक्टिविटी। तो एंड जेनिफर मैरिड थी तो मैरिड वुमेन कर दिया हमने। एंड जेनिफर के जो हस्बैंड थे उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, तो ये मेल डोमिनेंस है। और यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीडम की, तो सिंस अंकल एंड जेनिफर को घर से बाहर नहीं निकलने थे तो उनको उनकी फ्रीडम को रोक रहे थे, तो ये इसके अपोजिट है, ये फ्रीडम के ऊपर है। और जो टाइगर वो बनाती है वो दिखाता है क्रिएटिविटी को, तो ये इसकी थीम है। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टेम्पटेड फ्रांस 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 नहीं फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, या फिर ऐसी क्या चीज़ उसको रोक रही थी स्कूल ना जाने से? तो जब स्कूल निकलता है सबसे पहले तो जो दिन रहता है बहुत ही वार्म डे रहता है, ब्राइट डे रहता है। और इसलिए हम बात, ये कंट्री फ्रांस की कंट्री है, तो वहाँ पे ठंडक रहती है, और जब ठंड के मौसम में धूप निकलती है तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही वार्म डे था, बर्ड्स चीयरपिंग कर रही थी, बर्ड्स की जो आवाज़ें थी उसको रोक रही थी। और पर्शियन सोल्जर्स जो थे प्रैक्टिस कर रहे थे, मार्च पास कर रहे थे, तो जब उसको देखता है वो तो उसको मन नहीं करता स्कूल जाने के, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है। तो ये तीन चीज़ें, वार्म डे, बर्ड्स एंड पर्शियन सोल्जर प्रैक्टिस। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो फिरोजाबाद क्यों फेमस है? उसका सिंपल आंसर है बैंगल्स के लिए। तो आज की जो क्वेश्चन सीरीज है उसके लिए हमारे पास में सिर्फ 20 क्वेश्चन हम लेंगे, और हम कल भी एक और क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम 60 to 70 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास में है। एग्जाम से पहले आप लोग उसको देख के जाना, और गारंटी है आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, बने रहिए आगे की वीडियोज़ में भी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।